क्या जनता अपने सांसद को इसलिए चुनती है कि वह संसद में उसकी आवाज उठाए या फिर फिल्मों की शूटिंग में व्यस्त रहे? आज हम बात कर रहे हैं गोरखपुर से भाजपा सांसद रवि किशन की। दुनिया का सबसे बड़ा आबादी वाला देश है महोदय। यहाँ पर छोटे छोटे कस्बों से लेके बड़े बड़े महानगरों में लाखों ढाबे और होटल हैं, जिसमें प्रतिदिन करोड़ों लोग भोजन करते हैं। इन ढाबों और होटल के स्थान और स्तर के अनुसार खाद्य पदार्थों की मूल्य ग्राहकों से लिए जाता है। कहीं 5 स्टार में वड़ा पाव खाएंगे, अब मुंबई में अलग है, 5 स्टार में जाओ उसका अलग है। कहीं समोसा यहाँ चांदनी चौक पे सस्ता मिलता है और कहीं गोरखपुर में मिलता है तो गोल बाजार में अलग। हर जगह पे 5 स्टार होटल में उसका रेट ज्यादा हो जाता है। किसी भी ढाबे या होटल में किस वस्तु की मात्रा क्या होगी ये माननीकरण नहीं किया गया है। कहीं कटोरी भर छुट्टा में दे देला, कहीं बड़का मिला ला, कहीं छोटा समोसा मिलता है, कहीं बड़ा मिलता है। ये आज तक हमको भी समझ में नहीं आया। इतना बड़ा बाजार जिसमें करोड़ों की संख्या में ग्राहक हैं, बिना किसी रूल्स और रेगुलेशन के लिए चल रहा है और के साथ चल रहा है। हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने पिछले 11 वर्षों में देश के विभिन्न क्षेत्रों में युगांतकारी परिवर्तन किए, लेकिन अभी तक ये क्षेत्र अछूता है। अंततः मैं आपके माध्यम से सरकार से मांग करता हूं कि छोटे ढाबे से लेकर सामान्य होटल, अच्छे रेस्टोरेंट, 5 स्टार होटल्स आदि सभी स्थानों पर मिलने वाले खाद्य पदार्थों के मूल्य, गुणवत्ता और उसकी मात्रा को निर्धारित करने के लिए कानून बनाना चाहिए, ताकि देशवासियों को उचित मूल्य पर सही मात्रा में गुणवत्ता युक्त खाद्य पदार्थ उपलब्ध हो सके। किसी ढाबे में तड़का दाल 100 रुपए में, किसी में 120 रुपए में, किसी में। रवि किशन वर्ष 2019 में पहली बार गोरखपुर लोकसभा सीट से सांसद चुने गए। 2024 में उन्होंने दोबारा जीत दर्ज की। गोरखपुर वही सीट है जिसका लंबे समय तक प्रतिनिधित्व वर्तमान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने किया था। रवि किशन भारतीय सिनेमा के जाने माने अभिनेता हैं। उन्होंने अपने करियर में 750 से अधिक फिल्मों में काम किया है। सांसद बनने के बाद भी उनका फिल्मी करियर नहीं रुका। फिजूल का बदनामी होगा इस सोच के हम पेपर वर्क किए नहीं। अब आप ही बताइए, काहे का केस बना है? चोरी का, भागने का या खो जाने का? उपलब्ध सार्वजनिक फिल्मोग्राफी के अनुसार 2019 से अब तक उनकी लगभग 19 फिल्में रिलीज हो चुकी हैं। इसके अलावा कई नई फिल्में भी घोषित हैं, जिनमें आर्यभट्ट का जीरो, मिर्जापुर द मूवी और नागा जिला जैसी परियोजनाएं शामिल। रिलीज और घोषित फिल्मों को मिलाकर यह संख्या लगभग 24 तक पहुंचती है। यहीं से एक बड़ा सवाल खड़ा होता है, एक सांसद की सबसे बड़ी जिम्मेदारी क्या है? संसद में अपने क्षेत्र की समस्याएं उठाना, सरकारी योजनाओं की निगरानी करना, अधिकारियों से जवाब मांगना, जनता के बीच रहना और विकास कार्यों को आगे बढ़ाना। दूसरी ओर फिल्म निर्माण एक लंबी प्रक्रिया है। किसी अभिनेता को अलग अलग फिल्मों की शूटिंग के लिए कई दिनों तक समय देना पड़ता है। यदि कोई अभिनेता लगातार फिल्मों में सक्रिय है तो स्वाभाविक रूप से यह प्रश्न उठता है कि वह अपने संसदीय दायित्वों और फिल्मी करियर के बीच संतुलन कैसे बना पा रहा है। हालांकि यह भी सच है कि भारत का संविधान सांसदों को अभिनय या अन्य वैध पेशा करने से नहीं रोकता। कई सांसद व्यवसाय, खेती, वकालत, डॉक्टर या उद्योग से भी जुड़े रहते हैं। इसलिए केवल फिल्मों में काम करना अपने आप में कोई नियम विरुद्ध बात नहीं है, लेकिन लोकतंत्र में जनता को यह अधिकार है कि वह सवाल पूछे, क्या उनका सांसद क्षेत्र में पर्याप्त समय दे रहा है? क्या संसद में उनकी उपस्थिति और भागीदारी संतोषजनक है? तो आप पन्निक पैर छुए लेना, हम छुई ला और सबके बड़ा विरोधी लोग के बड़ा कष्ट भाई, और क्यों नहीं छोड़ना चाहिए? यही लक्ष्मी है, वही देवी है। क्या उनके क्षेत्र के विकास कार्य अपेक्षित गति से हो रहे हैं? और सबसे महत्वपूर्ण, क्या जनता अपने प्रतिनिधि के काम से संतुष्ट है? यह सवाल केवल रवि किशन तक सीमित नहीं है। देश में कई अभिनेता, खिलाड़ी, उद्योगपति और अन्य प्रसिद्ध हस्तियां राजनीति में आती रही हैं। इनमें कुछ ने उत्कृष्ट जनसेवा की है तो कुछ पर यह आरोप भी लगा कि वे चुनाव जीतने के बाद जनता से दूर हो गए। इसलिए असली मुद्दा यह नहीं है कि कोई अभिनेता राजनीति में क्यों है। असली मुद्दा यह है कि वह सांसद बनने के बाद जनता के लिए कितना काम कर रहा है। देश की समस्याओं के लिए केवल किसी एक सांसद, फिल्मी पृष्ठभूमि वाले नेताओं को जिम्मेदार ठहराना उचित नहीं होगा। भारत जैसे विशाल लोकतंत्र में विकास और समस्याएं अनेक कारणों से प्रभावित होती हैं। सरकारी नीतियां, प्रशासन, स्थानीय निकाय, नौकरशाही, संसाधन और जन भागीदारी सभी की भूमिका होती है। अब फैसला आपके हाथ में है। क्या आप मानते हैं कि एक सांसद को अपना अधिकांश समय जनता के बीच में बिताना चाहिए, या यदि वह
अपने संसदीय दायित्व पूरी ईमानदारी से निभा रहा हो तो फिल्मों या किसी अन्य पेशे में सक्रिय रहना भी स्वीकार्य है। अपनी राय कमेंट में जरूर बताइए। अगर आपको यह विश्लेषण पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ऐसे ही तथ्य आधारित विश्लेषण के लिए जुड़े रहें।